हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.3 है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, द concept and the importance. Here is the two concept, delegation of authority and decentralization. We will do it one by one. First we start with delegation of authority. The meaning of delegation of authority is delegation of authority means assigning work to others and giving them authority to do it. F.G. मूरे ने ये एक डेफिनेशन दी थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, assigning वर्क टू अदर्स, काम को दूसरे को देना, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और उस काम को करने के लिए उसे सफिशेंट पावर देना, अथॉरिटी देना, डेलीगेशन कहलाता है. एक्चुअल में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और एक मैनेजर इसको कब यूज़ करता है, जब वो एक्सेसिव वर्कलोड जो है फील करता है. व्हेन ही वाज अनेबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब इंडिपेंडेंटली, इन दैट सिचुएशन ही यूज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मीन्स जब एक मैनेजर को लगता है कि वो सारा काम खुद नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वो अपने काम को दूसरे को असाइन कर देता है. फर्स्ट पॉइंट मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर, एंड उस काम को करने के लिए उसको सफिशेंट अथॉरिटी प्रोवाइड कर देता है, मीन्स गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट. तो इसका मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तीनों को हम पढ़ेंगे. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों? इट रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करेगा तो उस वर्क को पूरा करने की ड्यूटी किसकी है? सबॉर्डिनेट की. तो इस ड्यूटी को ही हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटी. इट फ्लो अपवर्ड. मीन्स जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, वो सबॉर्डिनेट की किसके लिए होती है? अपने सुपीरियर के लिए होती है. तो इसीलिए कहा जाता है इट फॉरवर्ड अपवर्ड. फीचर्स क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको देते हैं? दूसरे पर्सन को ही देते हैं. द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी ड्यूटीफुल. इसका सार क्या है? ड्यूटीफुल होना है, कि जो सबॉर्डिनेट है वो ड्यूटीफुल होना चाहिए, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करनी है उसे. एंड इट गेट ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, तभी कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को किसी काम को असाइन करेगा, मीन्स ड्यूटी देगा. इसके बाद आता है सेकंड एलिमेंट, अथॉरिटी. अथॉरिटी एक्चुअल में क्या है? पावर टू टेक डिसीजन. हम अथॉरिटी को कहते हैं पावर टू टेक डिसीजन. means refer to right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. means individual को command देना, जिसमें superior subordinate को command देता है, और action ले सकता है toward that subordinate within the scope. एक scope जो है उसका, उसके अंदर. इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब जो अथॉरिटी होती है, पावर जो हम देते हैं, वो कैसे देते हैं? सुपीरियर देता है सबॉर्डिनेट को, तो इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देन फीचर्स, इट कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन. दूसरे पर्सन को दे सकते हैं. रिलेटेड विद द पोस्ट. अथॉरिटी इज रिलेटेड विद द पोस्ट, मतलब जितनी हायर पोस्ट होगी उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी, जितनी लोअर पोस्ट होगी उतनी कम अथॉरिटी होगी. पोस्ट के साथ अथॉरिटी चेंज हो जाती है. इट मेक इम्प्लीमेंट ऑफ डिसीजन पॉसिबल. डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अथॉरिटी देना ज़रूरी है. यदि हमने किसी मैनेजर को कोई काम करने के लिए दे दिया, बट उसको ये पावर ही नहीं दी कि वो अपने आप से कोई डिसीजन ले सकता है, तो वो उस काम को पूरा कर ही नहीं पाएगा.
अथॉरिटी इज़ द की ऑफ ए मैनेजरियल जॉब। एक मैनेजर के लिए क्या है, अथॉरिटी एक की है उसकी सक्सेस के लिए, क्योंकि अथॉरिटी के बिना एक मैनेजर पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद डिफरेंस देख रहे हैं आप बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मीनिंग में हमने क्या बताना है, अथॉरिटी का मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग। अथॉरिटी क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द असाइंड जॉब। डायरेक्शन क्या है, अभी हमने फीचर में पढ़ा, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओरिजिन क्या है, अथॉरिटी किससे ओरिजिन होती है, फॉर्मल जो पोजीशन होती है उसकी वजह से होती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से होती है। एसेंस क्या है, अथॉरिटी का एसेंस है टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस क्या है, टू ओबे टू बी ड्यूटीफुल, जो हमने फीचर में पढ़े हैं दोनों ही पॉइंट। देन थर्ड एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, इट रेफर टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन वर्क। जो सुपीरियर ने सुबॉर्डिनेट को काम करने के लिए दिया और उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी भी दे दी, अब वो सुबॉर्डिनेट आंसरेबल होगा किसके लिए, कि उसने वो असाइन वर्क किया है या फिर नहीं, उस असाइन वर्क का क्या आउटकम हुआ है उसके लिए वो आंसरेबल होगा। उस आंसरेबिलिटी को ही हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो फ्लो फ्रॉम अपवर्ड, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फीचर्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। देखिए हमने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में फर्स्ट फीचर पढ़ा था, इट कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, बट अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, इट ओनली टूवर्ड द डेलीगेटर। ये सिर्फ डेलीगेटर की ही होती है, जो काम देता है उसी की ही अकाउंटेबिलिटी होती है। अब अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेट, तो यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, दो तरह की होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर है उसको हम डेलीगेट, यहाँ पर हम देखेंगे एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर मीन्स टूल किट 11 में लिखा है ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द वर्क, काम को कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर कैन बी डेलीगेट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैन नॉट बी डेलीगेट। इट्स बेस इज ऑल्सो द सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, इसी कारण से हम अकाउंटेबिलिटी होती है। अब अगला जो है डिफरेंस दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में, और फिर से वही मीनिंग लिखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असाइन जॉब, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल है होना है। डेलीगेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर कैन नॉट बी डेलीगेट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर कैन बी डेलीगेट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैन नॉट बी डेलीगेट। ओरिजिन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप और अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेट, जो कि हमने अभी पहले भी ऊपर भी डिस्कस किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट, इट इज़ ओनली टुवर्ड द डेलीगेटर। मीन्स इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक चीफ मैनेजर है, उसने अपने एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को कोई जॉब असाइन की, और उस डिपार्टमेंटल मैनेजर ने इन टर्न अपने सबॉर्डिनेट को वो जॉब असाइन कर दी। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर अलोंग विद द असाइनिंग ड्यूटी, काम देने के साथ साथ उसने अथॉरिटी भी दे दी, बट वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता। जब यदि वो काम होगा, उसका जो भी आउटकम होगा, उसकी जो भी वर्क परफॉर्मेंस होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके लिए वो डिपार्टमेंटल मैनेजर जिम्मेदार होगा। मीन्स चीफ मैनेजर किसके लिए से आंसर पूछेगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर से पूछेगा। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर ये आगे नहीं कह सकता कि मैंने तो काम जो है वो सबॉर्डिनेट को दे दिया था और अथॉरिटी भी दे दी थी, तो आई एम नॉट आंसरेबल। अब अगला जो टॉपिक है, डिवीज़न ऑफ लेबर इज बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और प्रोसेस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं करना है। हम अब करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजर को इफ़ेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, उसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो अब डेलीगेशन में क्या किया, उसने अपना काम जो है असाइन कर दिया दूसरे पर्सन को, और ड्यूटी अथॉरिटी भी दे दी। अब उसके पास टाइम मिल गया,
अब वो अदर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, इंपॉर्टेंट वर्क पर डिसीजन ले सकता है, रूटीन काम नहीं करना पड़ेगा उसे, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सेकंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसी होगी? जो काम असाइन किया सबॉर्डिनेट को, वो उस काम को कर रहा है, सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है, खुद से डिसीजन ले रहा है, इनिशिएटिव आइडिया आ रहे हैं उसके पास, तो इस तरह से एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पॉसिबल हो रही है। देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, साथ में अथॉरिटी भी मिल रही है थ्रू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो एम्प्लॉय जो है उसको उससे मोटिवेट हो रहा है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है, वो अपने लिए एक नए नए हम कह सकते हैं कि जो हर नई नई काम कर रहा है, आयाम बना रहा है, तो जिससे क्या है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो मोटिवेटेड होगा। देन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ का मीन्स क्या है कि मोटिवेशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जब, तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉय से रिलेटेड है, उस सबॉर्डिनेट से रिलेटेड है, जो कि जिसको कि असाइन किया जा रहा है काम प्लस अथॉरिटी। जब ऐसे बहुत सारे हमारे पास पर्सन मिल जाएंगे, एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पर पड़ेगा? उसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, और जो ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू द एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ कर पाएगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। हायरार्की मीन्स टॉप पर कौन है, बॉटम पर कौन है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो ये चीज़ किससे पता चलती है कि कौन किसका बॉस है? जो जिसको ऑर्डर दे सकता है, जो पर्सन ऑर्डर दे सकता है वो बॉस है, और जिसको ऑर्डर मिल रहा है वो सबॉर्डिनेट है। तो इस तरह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू हम एक हायरार्की एस्टेब्लिश कर पाते हैं, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना पाते हैं। देन बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है? रिलेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस एस्टेब्लिश होती है। एम्प्लॉय को पावर क्लैरिफिकेशन हो जाती है, ड्यूटी क्लैरिफिकेशन होती है, अकाउंटेबिलिटी, वर्क परफॉर्मेंस, वेरियस लेवल जो हैं उनके बारे में ऑटोमेटिकली क्लैरिफिकेशन हो जाती है, और ये जो है वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क भी नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी नहीं होता है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बच्चे, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? हम इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक्सपेंशन फॉर्म होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टेकिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं देन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि जो इसमें वर्क असाइन किया जाता है और पावर टू टेक डिसीजन किया जाता है वो मिडल टू लोअर लेवल तक किया जाता है। यदि हम एक एग्जांपल, जो कि ये फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि रेड, फिर 3 ब्लू में बनाए हुए हैं, और फिर फर्दर ग्रे कलर में आदमी बनाए हुए हैं, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मान लो यदि एक ही लाइन चल रही है, कि मान लो कि एक मैनेजर ने, चीफ मैनेजर ने अपने सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को ये कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने अंडर लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी सैलरी 10,000 से कम हो। सिर्फ किसको कहा? प्रोडक्शन मैनेजर को। तो ये क्या होगी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, क्योंकि उसने वर्क असाइन कर दिया और पावर भी दे दी कि आपको किसी से पूछना नहीं है, खुद से आप 10,000 से कम वाली सैलरी वाले लोगों को असाइन कर सकते हैं। बट यदि यही वो चीफ मैनेजर यही चीज़ प्रोडक्शन मैनेजर को भी, फाइनेंस मैनेजर को भी, सेल्स मैनेजर को भी, सभी को दे देता है, और फर्दर वो मैनेजर आगे अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनको भी ये अथॉरिटी दे देते हैं, तो इसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर, इसमें जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट है वो जो है वो बढ़ गए हैं। इसलिए हम कहते हैं, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो लिखी है, इफ़ वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, हम 2 गुना कर देते हैं, बट इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट विल मल्टीप्लाई बाय मैनी, हम कईयों से गुना करते हैं। तो फीचर की बात करें तो इट इज़ एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो बता दिया मैंने। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ जाता है क्योंकि सभी को डिसीजन टेकिंग पावर मिल जाती है। इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल हो जाता है। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड कम हो जाता है। डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉय हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम, जिसे काम करना है एक्चुअल में वही इस डिसीजन को लेते हैं।
along with the authority even accountability is delegated। अब डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन में एक डिफरेंस ये भी है कि डेलीगेशन में हम अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते थे, बट डिसेंट्रलाइजेशन में कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के जो आप इम्पोर्टेंस देखोगे वो मैच करते हैं। देखिए, फर्स्ट, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सुबॉर्डिनेट मीन्स मोटिवेट द एम्प्लॉय, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इनिशिएटिव कैसे हो रहा है? लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो रहा है, सेल्फ रिलायंस आ रहा है, क्योंकि उनको डिसीजन लेने की पावर मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है, अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, तो दे आर मोटिवेटेड। और इनिशिएटिव डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, अब लोगों के मैनेजर को क्या है कि फ्यूचर के लिए टैलेंट डेवलप हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपना काम सुबॉर्डिनेट को दे दिया है, उनके पास टाइम है, वो क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, चैलेंजेस ले सकते हैं। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन टेकिंग पावर पॉइंट बढ़ गए हैं, जिसको काम करना है वही डिसीजन लेगा, तो क्विक डिसीजन पॉसिबल हो पाते हैं। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का रिलीफ कैसे है? क्योंकि उसने अपना काम फर्दर डेलीगेट कर दिया है टू सुबॉर्डिनेट, और सुबॉर्डिनेट ने भी आगे डेलीगेट कर दिया है, वर्कलोड कम हो गया है। फैसिलिटेट ग्रोथ, जब एम्प्लॉय टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजरियल टैलेंट जो फ्यूचर के लिए डेवलप हो रहा है सुबॉर्डिनेट में, सुबॉर्डिनेट को इनिशिएटिव मिल रहा है, वो डिसीजन ले रहे हैं अपने आप से, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर पड़ेगा। और बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से हम वर्क परफॉर्मेंस की और अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर सकते हैं, तो जिससे कि हमें पता होता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे बेटर कंट्रोल पॉसिबल हो पाता है। देन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, नेचर जो लिखेंगे हम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ इनविटेबल एंड वर्क कैन नॉट प्रोसेस इन इट्स एब्सेंस, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड वर्क कैन बी प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस, बट ये ज़रूरी नहीं है कि पावर को सभी को दी जाए, तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट नेसेसरी। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन में लेस फ्रीडम होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम होती है। स्टेटस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस डन एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क का रिजल्ट होता है डेलीगेशन, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो क्या होता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द हायर ऑफिशियल, यदि हायर ऑफिशियल ये पॉलिसी बनाएगी कि सभी को देना है डिसीज़न लेने की पावर, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बट जैसे ही डिवीज़न ऑफ वर्क होता है तो डेलीगेशन होता है। देन स्कोप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का स्कोप लिमिटेड है और डिसेंट्रलाइजेशन का ब्रॉड है। पर्पज़ क्या है? डेलीगेशन का पर्पज़ है, इट्स पर्पज़ इज़ टू रिड्यूस ऑफ द वर्कलोड को कम करना है, और डिसेंट्रलाइजेशन का है एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी। अब यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक इस चैप्टर के डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो गए हैं। फर्दर आगे की स्लाइड में हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।